People who don't know Hindi/Urdu language skip to 4 minutes 14 seconds to watch English content. So enjoy. Hello everybody, I am back with ज़्यादा हो गया आई एम बैक विद हुआवे। तो आज की वीडियो में हम हुआवे के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था हुआवे एक न्यू पॉलिसी के बारे में रिसर्च कर रहा है, जिससे मतलब उसका जो बैन उसको लगा है वो जो है ना अनबैन हो सके। तो उसके बारे में ना तो चाइना में जो है ना ये बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बाइडन मैंने थोड़ी वो रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये जो है ना यूएस का प्रेसिडेंट है। पहले डोनाल्ड ट्रम्प था और अब ये है जो है बाइडन। बेसिकली ट्रम्प ने जो इनको बैन लगाया था, तो जो है ना लोगों को लगा कि अब जो न्यू प्रेसिडेंट आए जो है बाइडन, ये जो है ना सारी चीज़ें सही करेगा, लेकिन ये केस नहीं है। मक्खियाँ आ रही है भाई, मेरे को वीडियो बनानी ही नहीं है आज। बनाते हैं भला। अबे हटो यार, कोई स्प्रे लाओ। अब कोई आया उसके सर में मारूंगा मैं। तो हुआवे का जो फाउंडर है उन्होंने कहा था यार कोई रियायत की जाए, अनबैन होने का सीन हो। तो जो बाइडन जो कि यूएस का प्रेसिडेंट है, उसने क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हटाओ यार। उसने कहा कि मैं जो है ना इनको फ़िलहाल अनबैन नहीं कर रहा। मैं अपनी जो एलाइज मतलब कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं यूएस के, वो अगर एग्री करते हैं तभी मैं जो है ना वो अनबैन कर सकता हूँ, अदरवाइज़। तो उसने जो है ना सिंपल रिप्लाई दिया, आई विल कोलैबोरेशन विथ माई एलाइज। मतलब मैं एलाइज के साथ बात कर रहा हूँ। अगर उनसे बात मेरी सेट होती है, वो कहते हैं कि भले अनबैन कर दो, हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो ही वो करेगा। क्योंकि हुआवे ये कह रहा है, हुआवे ने अनबैन करने की जो कोशिश करी है ना, उससे ये लगता है कि हारमनी ओएस जो है ना वो उसकी जो 2.0 अपडेट है वो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी बना पाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से इन्होंने जो है ना ये पार्ट ऐसे करा है। रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं हो गई, चल रही है। तो ये पार्ट जो है ना इन्होंने ऐसे करा है, उससे जो है ना हारमनी ओएस अच्छे से बिल्ड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ये स्टेप उठाया। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जो हारमनी ओएस का ये जो वर्जन है ना, ये बस पूरी एक हाइप जनरेट कर पाया है। कुछ अच्छा सा इन्होंने इनोवेशन नहीं करा, बल्कि इसको तो हम हारमनी ओएस कह भी नहीं सकते, इतनी बस इन्होंने नाकाम कोशिश करी है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये एंड्रॉयड है, इसके ऊपर मैं कितनी भी चीज़ें बना लूँ ना, तो वो किस पे बेस होगी, एंड्रॉयड पे। वैसे ही जो EMUI की स्किन है, जो एनिमेशन है, एंड्रॉयड का नाम चेंज करके इन्होंने हारमनी ओएस, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं हारमनी ओएस रख दिया। इन सब से ये चीज़ प्रूव होती है कि हुआवे जो है ना नहीं बना पा रहा। अब उनके पास या तो पैसा कम है, या तो इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो वो इतना अच्छा ओएस बना सके जो कि iOS एंड एंड्रॉयड की कंपैरिजन कर सके। लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ, उन्होंने जस्ट हारमनी ओएस बनाया तो सही, बट वो एक स्किन लगा के मतलब एंड्रॉयड को ही ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो उससे लगता है जिस हिसाब से ये हुआवे कोशिश कर रहे हैं ना कि हम अपनी र्यूमर्स आए थे कुछ दिन पहले कि मेट एंड पी सीरीज़ जो है ना हुआवे सेल करेगा अपनी। तो मैं जो है ना इस बात पे कंफ्यूज था कि वो क्यों सेल करेगा। जब ऑनर की ये न्यूज़ आई थी कि हुआवे ऑनर को सेल करेगा, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा नहीं हम तो नहीं सेल करेंगे, उसके बाद उन्होंने सेल कर दिया। और अब ऑनर को जो है ना गूगल सर्विसेज वगैरह मिल चुकी है, कॉलकॉम के साथ इनकी पार्टनरशिप बन चुकी है। फ्यूचर में जो ऑनर के फ़ोन आएंगे वो जो है ना शाओमी की तरह आएंगे, मतलब जैसे शाओमी के फ़ोन होते हैं ना, कॉलकॉम प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, मीडिया टे के साथ आ रहे हैं, एंड गूगल सर्विसेज भी उनके अंदर अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो मतलब ये सीन सारा ऐसे। अब जो रूमर्स आ रहे हैं उसमें जो है ना हुआवे ये कह रहा है कि मेट एंड पी सीरीज़ जो है वो सेल करने के पीछे अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि हारमनी ओएस इनसे अच्छे से बन नहीं रहा, या तो पैसे कम है या तो टेक्नोलॉजी कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना हुआवे कोशिश कर रही है किसी तरीके से अनबैन हो जाए एंड गूगल सर्विसेज हम एडॉप्ट कर सकें। मेरा एक सब्सक्राइबर है, वाजिद अली उसका नाम है, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ हुआवे लाइक मी। तो ये कहता है कि अगर हुआवे गूगल सर्विसेज को एडॉप्ट करता है अनबैन होने के बाद, तो वो जो है ना उस कंपनी के लिए बड़ी वो होगी, मतलब रेपुटेशन ख़राब होगी। तो ये बात भी इसकी सही है, क्योंकि हुआवे ने खुद ही कहा था कि हम जो है ना गूगल सर्विसेज नहीं यूज़ करेंगे एनी मोर। तो अनबैन के बाद हो सकता है फिर भी ये मसला सॉर्ट आउट ना हो। तो ऐसा लगता है हुआवे सून जो है ना अपनी बिज़नेस जो है उनका स्मार्टफोन बिज़नेस वो जो है ना सेल कर देगा एंड मार्केट से ऐसे गुम हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। Basically, Huawei requested Joe Biden there should be a new policy for market share between US companies and China companies to build their business. So they requested Joe Biden administration should build a new policy for their benefit and profit. So Biden administration says in collaboration with allies will add new targeted sanctions to the export of some import technologies to China. Sources say this happened before Joe Biden's first call to the president of the People's Republic of China, 11 Jinping.
So basically President Biden major criticism of the Trump strategy here was not that he wasn't getting tough on China on trade, but he was doing so alone while also fighting our allies. So basically Joe Biden is saying that I am not fighting with our allies, so I don't want to do it alone, so that's why he's not unbanning Huawei. So that is the video about this. And I said about some products of Huawei, and Huawei basically want a new policy, but the US administration of Biden, they are not agreed on that. So what will be Huawei's condition? Huawei will leave the smartphone business, and they already have sold Honor, and they are working currently on their devices such as. Further in this video I said that Huawei's HarmonyOS is completely based on Android, so that's why Huawei is confused what to do next, and they are not able to create an awesome OS for smartphone that will compete with iOS and Android. So that's why this was the whole video. I said everything truthfully and honestly, so you can see everything though on the screen that Huawei's current situation is very unfortunate. They are not selling their smartphone business, but it seems that they should sell because of this tough condition. So let's see what happened next. This was the whole video. Here is the list of full products which are newly launched by Huawei. You can see everything on the screen. Huawei MatePad Pro 2 with Kirin 9000 and 40 watt fast charging, gets 3C certification. So I am trying my best to provide you informative videos in English. So I don't know English language very well, but still I am trying very best to provide you awesome content. So please subscribe to my channel. I will provide English content in my videos. So that's all about Huawei. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, Huawei अपने गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर रहा है. उनकी अपनी एक स्मार्ट कैमरा आती है HarmonyOS के साथ, वो है, और टीवीज़ है. मतलब सब कुछ जो है ना Huawei स्टिल बिल्ड कर रहा है. तो Huawei जो है ना अपनी करंट सिचुएशन में बस लड़ रहा है कि हाँ किसी तरीके से अनबैन हो जाए एंड सारी चीज़ें वापस आ जाए. तो ये बेसिक मसला है. और दूसरी तरफ जैसे मतलब जो बाइडन की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था ना कि Huawei को जो है ना अनबैन किया जाए, तो बीच में एक कॉलकॉम का CEO आ गया. कॉलकॉम कंपनी आपको पता है जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाती है, उसका CEO आ गया. उसने कहा कि भाई Huawei को अनबैन करेंगे तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज है वो जो है ना बढ़ जाएगा. इसका मतलब भी आपको पता होगा कि प्रोसेसर में एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसका जो है ना शॉर्टेज हो रहा है ग्लोबली. तो इसका मतलब ये लोग जो है ना कम्पीट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन हम लॉन्च करें. एंड जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज है ये जो है ना सीन कुछ चल रहा, मतलब प्रोसेसर ये कम बना पा रहे हैं. तो कॉलकॉम ने ये कहा कि वैसे ही हमारे पास मसला चल रहा है ग्लोबल चिप शॉर्टेज, ठीक है, तो चिप नहीं चिप शॉर्टेज. तो अगर Huawei को तुम लोग अनबैन कर लोगे तो ये दोबारा मसला मतलब और बढ़ जाएगा. जहाँ पर हमें 70% चिपसेट नहीं है तो वहाँ पर 80% हो जाएगा. मतलब कि अब Huawei एक कंपटीटर आ जाएगा तो मतलब ज़्यादा फ़ोन बिकेंगे एंड चिपसेट शॉर्टेज है वो बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. अबे यार ये मेरे को तंग करती है हमेशा. मतलब कहने का मकसद ये कि ये जो है ना शॉर्टेज का इशू हो जाएगा चिपसेट का. तो अब पूरी तरीके से मतलब Huawei को सारे ब्रांड्स घेरे हुए हैं. आपको पता होगा जब Huawei को बैन लगा था ना, सब फ़ोन अपने जो बॉक्सेस थे अनबॉक्सिंग, मतलब जो फ़ोन डब्बा पे आते हैं ना, उनके पीछे लिखते हैं ईजी एक्सेस विथ गूगल सर्विसेज. अब ये इन्होंने क्यों लिखा था? ऑब्वियसली Huawei जो है ना उनको बैन लगा है तो वो अपने फ़ोन में गूगल सर्विसेज नहीं दे सकते, तो इसीलिए उन्होंने लिखा वी विल प्रोवाइड गूगल सर्विसेज विथ ईजी एक्सेस. तो ऐसे करके मतलब इन्होंने स्टेटमेंट ठोक दी कि हाँ हमारे फ़ोन में आपको गूगल सर्विसेज अच्छी मिलेगी, Huawei में जो कि नहीं है. तो पूरी चीज़ें जो है ना ऐसे काम कर रही है. कोई ब्रांड ऐसे मतलब उनसे कोई गलती हुई, दूसरा ब्रांड उसको ऐसे क्रॉस करता है, पता ही नहीं पड़ता. तो दौड़ें चल रही है ब्रांड की, सीधी बात है भाई. तो अब लगता है Huawei अनबैन नहीं हो सकता, तो अब बचेगा क्या फिर? अनबैन नहीं हो सकता, HarmonyOS वो बिल्ड नहीं कर सकते, चिपसेट पे वो भी फोकस कर रहे हैं जो कि मतलब अभी से बन नहीं पा रही है क्योंकि चाइना के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो वो अपने अच्छे प्रोसेसर बना पाए. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. तो यही थी सारी की सारी बातें, हमेशा तंग करती है. वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना. आपको ये Huawei की न्यूज़, मेरे थॉट्स, मेरी ऑब्जर्वेशन, रिसर्च कैसी लगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.